नमस्कार। आज हम क्रिस्टोफर नोलन की उस फिल्म की दुनिया में उतरने वाले हैं जो दिमाग को पूरी तरह झकझोर कर रख देती है, इंसेप्शन। तो चलिए साथ मिलकर सपनों की इस रहस्यमयी और पेचीदा दुनिया में गोता लगाते हैं। फिल्म का शायद सबसे दमदार डायलॉग, और सच भी है, ये एक लाइन ही तो पूरी फिल्म का सार है। एक विचार की ताकत एक बार दिमाग में बैठ जाए ना तो ये सब कुछ बदल सकता है। तो इंसेप्शन आखिर है क्या ये? देखिए, ये किसी के दिमाग से कोई आइडिया चुराने का काम नहीं है। नहीं, ये उससे भी एक कदम आगे है। ये किसी के दिमाग के अंदर एक बिल्कुल नया विचार प्लांट करने का काम है। एक ऐसा काम जिसे हर कोई नामुमकिन मानता है। और इस नामुमकिन काम को अंजाम देने वाला है हमारा मेन कैरेक्टर डोम कॉब। सपनों से राज चुराने में माहिर है, लेकिन उसका अपना अतीत, उसका गिल्ट उसे हर पल परेशान करता है और अपने बच्चों से दूर रखता है। चलिए अब बात करते हैं इस डकैती की। लेकिन ये कोई आम डकैती नहीं है। यहां सोना चांदी नहीं, बल्कि एक विचार चुराया, या यूं कहें कि प्लांट किया जाना है। ये सब होने वाला है दिमाग के अंदर। तो दांव पर क्या लगा है? मिशन है एक बहुत अमीर वारिस रॉबर्ट फिशर के दिमाग में ये आइडिया डालना कि वो अपने पिता की कंपनी को खुद ही तोड़ दे। और अगर कॉब ये कर पाया तो उसे उसकी जिंदगी वापस मिल जाएगी। उसे अपने घर, अपने बच्चों के पास लौटने का मौका मिलेगा। जाहिर है, इतना बड़ा काम अकेले तो हो नहीं सकता, तो कॉब अपनी एक ड्रीम टीम बनाता है। आर्थर, जो हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखता है। एरियाडने, जो सपनों की पूरी दुनिया को डिजाइन करती है। और ईम्स, जो सपनों में किसी का भी रूप ले सकता है। मतलब हर कोई अपने काम में माहिर है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फिल्म के कुछ खास शब्दों को समझना जरूरी है। एक्सट्रैक्शन मतलब चोरी। आर्किटेक्ट सपनों का डिजाइनर। लिम्बो सपनों की एक कच्ची अनबनी सी जगह। किक मतलब जागने के लिए एक झटका। और टोटम वो एक छोटी सी चीज जिससे पता चलता है कि जो हो रहा है वो सपना है या हकीकत। तो अब कहानी के सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां टीम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सपनों की गहराइयों में उतरती है। जी हां, सपने के अंदर एक और सपना। इस डकैती का पूरा रोड मैप कुछ ऐसा है। पहला लेवल एक बारिश वाला शहर, दूसरा एक होटल और तीसरा एक बर्फीला पहाड़ी अस्पताल। हर लेवल का एक खास मकसद है, धीरे धीरे टारगेट के दिमाग में उस आइडिया को मजबूत करना। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल है। कॉब का अपना दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसकी मरी हुई पत्नी मॉल की परछाई, जो असल में कॉब के गिल्ट का प्रतीक है, हर सपने में आकर मिशन को बर्बाद करने की कोशिश करती है। तो यहां ना एक साथ 2 लड़ाइयां चल रही हैं। एक तरफ टीम फिशर के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कॉब अपने अंदर के इस डर से लड़ रहा है। एक ऐसा डर जो सब कुछ तबाह कर देना चाहता है। और मॉल की ये हरकतें हर लेवल पर और ज्यादा खतरनाक होती जाती हैं। पहले लेवल पर वो हमला करती है, दूसरे पर वो टारगेट को ही सब सच बता देती है, और तीसरे, सबसे गहरे लेवल पर वो टारगेट को मार ही देती है, जिससे सब कुछ लिम्बो में जाकर फंस जाता है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर। यह सिर्फ डकैती का अंत नहीं है, ये कॉब की अपनी अंदरूनी लड़ाई का नतीजा भी है। उसे अपने अतीत के भूतों का सामना करना ही होगा। अब मिशन को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, लिम्बो में उतरना। ये अवचेतन की सबसे खतरनाक, सबसे कच्ची जगह है। यहीं कॉब और एरियाडने को फिशर को ढूंढना है, और यहीं कॉब को उस सच का सामना करना है जिससे वो सालों से भाग रहा है। और लिम्बो में ही कहानी एक बहुत इमोशनल मोड़ लेती है। कॉब आखिरकार ये मान लेता है कि हाँ, मॉल की मौत का जिम्मेदार वही था। इस गिल्ट को स्वीकार करके और मॉल की याद को अलविदा कहकर वो आजाद हो जाता है। जैसे ही कॉब अपने डर पर काबू पाता है, आइडिया प्लांट हो जाता है, और अब शुरू होती है समय के खिलाफ एक जबरदस्त रेस। तीनों लेवल्स पर एक साथ बिल्कुल सही समय पर किक करके हकीकत में वापस आना है। डकैती तो कामयाब रही, लेकिन अब जरा इस शानदार फिल्म के पीछे की कुछ मजेदार बातों पर भी नजर डालते हैं, जिसने इसे आज एक मॉडर्न क्लासिक बना दिया है। क्या आप जानते हैं, क्रिस्टोफर नोलन को यह कमाल की स्क्रिप्ट लिखने में पूरे 10 साल लगे थे। मतलब ये उनके लिए एक पैशन प्रोजेक्ट था, जो उनके जुनून और लगन को साफ दिखाता है। और वो जो जीरो ग्रेविटी वाला यादगार फाइट सीन है, वो सीजीआई का कमाल नहीं था। उसके लिए एक विशाल 100 फुट लंबा घूमने वाला सेट बनाया गया था। ये नोलन के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के प्रति प्यार को दिखाता है। कमाल है यार। और वो जोरदार ब्राह्म साउंड जो गूंजता है, वो असल में एक फ्रांसीसी गाने को स्लो करके बनाया गया है,
और मजे की बात यह है कि वही ओरिजिनल गाना फिल्म में केक के लिए म्यूजिकल सिग्नल की तरह भी इस्तेमाल होता है। मतलब क्या डिटेलिंग है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं और अब हम उस सवाल पर बात करेंगे जो ये फिल्म हमारे जहन में छोड़ जाती है और आज भी दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। सब कुछ खत्म होने के बाद कॉब को आखिरकार वो मिल जाता है जिसके लिए उसने ये सब किया। वो घर लौटता है और सालों बाद अपने बच्चों से मिलता है। एक बहुत ही इमोशनल और सुकून देने वाला पल। लेकिन इस पल में पूरी तरह खोने से पहले वो आखिरी बार चेक करता है अपना टोटम। वो छोटा सा लट्टू घुमाता है। अगर गिरा तो हकीकत, अगर घूमता रहा तो सपना। पर जानते हैं क्या होता है? वो उसे देखने के लिए रुकता ही नहीं, वो सीधा अपने बच्चों की तरफ चल देता है। और बस यही फिल्म हमें एक हिलते हुए लट्टू और एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। क्या कॉब हकीकत में है या एक और सपने में? लेकिन शायद असली सवाल यह है ही नहीं। शायद अब कॉब को इसकी परवाह ही नहीं है। उसने उस हकीकत को चुन लिया है जो उसे खुशी देती है। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना?